तो चलिए राजकिशोर एबीपी रिपोर्टर में अब हम आगे बढ़ते हैं। सुशांत केस में सीबीआई की एंट्री के बाद हर पल नया मोड़ आ रहा है। ड्रग्स एंगल की एंट्री के बाद सवाल है कि क्या सुशांत को दवा के नाम पर ड्रग्स देकर मारा गया। और इस बीच सुशांत के पिता सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे रिया को सुशांत की कातिल बता दिया है। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि रिया ने ही सुशांत को जहर देकर मारा। सबसे पहले सुशांत के पिता का यह बड़ा बयान आप भी सुनिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो आप राजकिशोर पिता ने बहुत दिनों बाद, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये पिता का दर्द भी है। जिस तरीके से उन्होंने रिया को हत्यारिन कहा, पढ़े लिखे इंसान है, शायद इस तरीके की शब्दावली का आम भाषा में वो इस्तेमाल नहीं करते होंगे। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ेंगे और प्रकाश पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान हमारे सामने आया है, तो एक पिता का दर्द भी है इस बयान में कि उनके बेटे को जहर देके मार रही थी ये लड़की, धीरे धीरे ऐसा आरोप उन्होंने लगा दिया। देखिए, पूरा परिवार शुरू से ही ये कहता रहा है कि कहीं इस पूरी मौत के मामले में जो संदिग्ध मौत है इसमें कुछ तो पुराना रहा है और जिस वजह से उसकी मौत हुई है, पहले तो अबेटमेंट यानी कि आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था, ये आरोप एफआईआर में दर्ज कराया गया था। लेकिन जैसे जैसे मामला सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, उसमें जो खुलासा हो रहा है उससे उनको लग रहा है कि कहीं इसके हत्या तो नहीं की गई है। और ये हत्या का आरोप क्योंकि एफआईआर में पहले से ही ये दर्ज कराया गया था पटना में कि उनको शक है कि इसके उकसाया गया था, तो अब जो ये नारकोटिक्स का मामला आ रहा है, ड्रग्स का मामला आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि इनको ड्रग्स दे करके तो कहीं मारा नहीं गया है। इसलिए वो एक आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, उसी तरह से वो भी कह रहे हैं कि इस हत्या के पीछे कहीं रिया तो नहीं है। बिल्कुल प्रकाश, और देखिए, जब कोई दर्द में होता है और जब आक्रोश होता है, क्षोभ होता है, तो उनकी वेदना समझी जा सकती है। ऐसी स्थिति में एक पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उनको समझा जा सकता है। एक बार फिर क्या कहा के सिंह जी ने, उनके सुशांत के पिता ने, पहले सुनवा देते हैं, फिर अपने अन्य सहयोगी और हमारे साथ सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुनील, सीधे मैं आपके पास आऊंगा पहले, फिर मैं जितेंद्र के पास जाऊंगा, क्योंकि अब के सिंह ने जो बात आप कह रहे थे उनके पिताजी ने भी वही बात कह दी है। सीधे सीधे आप भी कह रहे थे कि ड्रग्स देने में वो जिम्मेदार हैं, ड्रग्स दे देकर उन्होंने इस तरीके की स्थिति, अब उनके पिता ने भी कह दिया है, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग आप भी दोहरा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, मैं बार बार पहले से बोलते आ रहा हूँ कि ये इनको नशीली चीज दे रही थी और इसकी आदी बना दी और वो ट्रस्ट पे ले रहा था। अगर आपको मालूम होगा कि ये दवाइयाँ, ये जो पहले बोले जा रहे थे कि रिया के पिताजी दवाई प्रिस्क्राइब करते थे और ये देती थी, वो दवाई के नाम पे ड्रग्स दे रही थी। जो 4 बूंद आप कैफीन में डालिए, कॉफी में डालिए और उसका किक आ जाएगा आधे घंटे के बाद। यानी इंटेंशनली सुशांत को इस तरह किया गया कि वो इस स्थिति से बाहर नहीं आ सके और वो ट्रस्ट पे ले रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती आज से नहीं, 2017 से ड्रग्स ले रही है। मैं खुलकर बोलता हूँ, ये खुलासा हो जाएगा। वो ड्रग पेडलर थी, वो ड्रग पुशर थी, उसके कारण वो इंडस्ट्री में आई। और इंडस्ट्री में आपको मालूम होगा जो चलन है, लगभग ज्यादातर लोग ड्रग्स लेते हैं। ये खुलासा है, फोटो वीडियोस भी हैं। और एक चीज खुलासा करता हूँ, जो करण जौहर के पार्टी में अगर आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत एक जवान वो वहां नहीं थे, बाकी सब जवान जो इंडस्ट्री के थे वहां थे। तो ड्रग्स पुशर का काम रिया करती थी, उसी कारण उनको काम मिल गया फिल्म इंडस्ट्री में, लोग उनको काम देने लग गए। और एक हिसाब से ये हनी ट्रैप बोल दीजिए आप, या दूसरा है कि किस तरह पैसे निकाले जाए सुशांत के साथ। शी वॉज नॉट लॉयल। मैं आज जो बोल रहा हूँ ना, ये आगे खुलासा मैं करूंगा। शी वॉज नॉट लॉयल टू सुशांत सिंह राजपूत। इसका मैं प्रूफ आपको दे दूंगा। बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। पर इस समय एक बड़ी खबर क्योंकि आ रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकले हैं। सुशांत केस में लगातार पूछताछ हो रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकला और हम आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से
लगातार सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, इन सबसे पूछताछ चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी को रोजाना बुलाया जा रहा है। अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी पूछताछ हुई है। मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र, क्योंकि अब ये जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, रोज एक नया एंगल, रोज एक नया किरदार सामने आ रहा है, मैं अपडेट चाहती हूँ आपसे, अभी तक ये मामला कहां पहुंचा? देखिए, आज 7वां दिन है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और लगातार 5 से 6 लोगों से 8-8, 9-9 घंटे पूछताछ हो रही है और आज भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज का बड़ा डेवलपमेंट ये था कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक, वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले आया था। वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर गया, लेकिन 5 ही मिनट के भीतर वो वापस लौट आया है। हो सकता है कि सीबीआई अधिकारियों ने उसे कहा हो कि अभी आपकी जरूरत नहीं है पूछताछ की, हम आपको वापस बुलाएंगे, तो ये कारण एक हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक सीबीआई जी मेरे साथ में मेरे सहयोगी जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। जितेंद्र वापस भेज दीजिए। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास, फिर मृत्युंजय से भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। फौरन लौट के आ रहे हैं एबीपी रिपोर्टर में पल पल का अपडेट, पल पल की बारीकी इस मामले से जुड़ी, सिर्फ एबीपी रिपोर्टर। तो चलिए, एबीपी रिपोर्टर में ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। तमाम सहयोगी हमारे इस समय फील्ड में मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद है, उनके साथ मृत्युंजय मौजूद है, पटना से प्रकाश हमारे साथ मौजूद है और सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। राजकिशोर, बिल्कुल जितेंद्र, पहले मैं आपके पास ही रुक करूंगा, चूंकि कुछ आप बता रहे थे, बात आपकी पूरी नहीं हो पाई थी। शौविक अंदर है, जहां तक आपने जानकारी दी थी, और आप अपने सहयोगी, दूसरे सहयोगी मृत्युंजय से बात करके कुछ नया अपडेट देना चाह रहे थे। पहले दर्शकों को वो अपडेट दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है अब तक कि शौविक, रिया चक्रवर्ती का भाई, वो यहाँ पर पहुंच चुका है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, जहाँ पर कि सीबीआई अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। मृत्युंजय से और जानकारी लेते हैं, जो सुबह से यहाँ पर मौजूद है। मृत्युंजय, शौविक यहाँ पर आ गया है, ये बताइए कि अब जो है जांच किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप, क्योंकि अब तक रिया चक्रवर्ती के परिवार से तो कोई पहले यहाँ पर नहीं आया है। देखिए, अब सीबीआई के जांच का जो स्तर है वो वहां पहुंच गया है। जो एफआईआर में जो नामजद लोग हैं, अब उन पर शिकंजा कस रहा है। अब तक जो लोग इसके किरदार थे, उनका बयान दर्ज हो रहा था, उनसे पूछताछ हो रही थी, लेकिन एफआईआर में शौविक चक्रवर्ती का नाम है और लगातार जो गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ सीबीआई के अधिकारी निकल रहे हैं और यहाँ वहाँ जा रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती, जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है, जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, कहीं न कहीं वो अपनी बहन के साथ हिस्सेदारी में था, उसे पूरे जो घटना घटित हुई है उसमें पूरा साझेदार था, उसे पता था कि पैसे का लेन देन कहाँ है, यूरोप टूर में क्या हुआ, यूरोप टूर के आने के बाद कैसे तबीयत बिगड़ी, साथ ही साथ जो कंपनियां 3 बनाई गई उन कंपनियों में वो पार्टनर था। तो ये तमाम जानकारी शौविक चक्रवर्ती, ऐसे पर अब देखिए सीबीआई का जांच जो 7वें दिन पहुंचा हुआ है, उसमें अब चक्रवर्ती परिवार पर शिकंजा कस रहा है। सबसे पहले शौविक को बुलाया गया है। आने वाले समय में शौविक के पिता और उनकी माता को भी बुलाया जा सकता है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब जो दूसरा चरण आ गया है सीबीआई की जांच का, और सुबह से ही देखिए सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे हुए हैं, नीरज पहुंचा हुआ है, रजत मेवाती। बिल्कुल बड़ी जानकारी। अब जो सीबीआई जांच है वो दूसरे चरण में पहुंच चुकी है, यानी जिन लोगों का नाम एफआईआर में नामजद है उनको अब बुलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक एबीपी रिपोर्टर में फौरन लौट के आ रहे हैं। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ। सुशांत केस के राजदारों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है और सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सुशांत के जितने राजदार हैं उनमें सबसे अहम संदीप सिंह है। सुशांत का दोस्त संदीप सिंह एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गया है। बिल्कुल, और संदीप सिंह जब दिल्ली से मुंबई लौट रहे थे तब एबीपी न्यूज ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और मनोज वर्मा ने संदीप से 50 से ज्यादा सवाल पूछे, लेकिन क्या संदीप सिंह ने मुंह खोला? हम आपको ये दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले विकास सिंह जो कि परिवार के वकील हैं वो कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। Well, as far as I'm concerned, I don't, we have not taken a call from the family side that she should be restrained from doing this kind of a thing, because ultimately it's a free country. But I have seen a bit of that interview. Somebody told me, so I had a chance to look at it. She is actually tying herself in knots, because she is in that interview saying that he had developed some very serious mental issues in the Europe trip. Now, she had really developed that kind of he had developed that kind of a problem, then the obligation upon her to inform the family becomes even more serious, and the family has to be associated whenever there is a mental health issue.
with any person. And when she talks of, he had he used to live life king size, then you have to also responsibly behave like a queen. And you just don't leave somebody who has mental health issues and, dump him suddenly if such serious problems were there. When the father asked him in November that tell me what is wrong with him and I want to come down and let me talk to him, I want to know what is happening, she didn't even have the courtesy to put him through and also to, inform him what is happening to Sushant. So I think by saying all this, she is really, tying herself in knots, because let me assume whatever she is saying, let me assume for the sake of this interview today that everything she is saying is correct. But that also will not, oblige her to, यार इसको बंद करो ना, क्या कर रहे हो आप? That also will not, justify her action, because if the abetment to suicide, which is the original charge, is there, then obviously her conduct in dumping him the way she did, it clearly points towards her role in this whole incident. And some multiple strikes were wiped off when she left Sushant's flat on the 8th of June, the same day. So it points out to a larger... Well, as far as the hard disks being removed, that of course is a very serious issue, and if it was done one day before her leaving, on the day of her leaving, that shows that there was some planning going on for Sushant Singh Rajput, where it was related to... तो राजकिशोर, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने आई हैं और उनका एक इंटरव्यू किया गया है, उसको लेकर विकास सिंह का ये बयान आपने देखा। उनका यही कहना है कि मीडिया में रिया के दिए इंटरव्यू से उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिल जाता है, सीबीआई को एक्शन तय करना है, सीबीआई अपनी जांच में जिस तरह से आगे बढ़ेगी उसके बाद ही चीजें साफ होंगी। समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और बड़ी खबर ये कि रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शौविक चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, वहां उनसे पूछताछ चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जो उनके रिश्तेदार, अब उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और राजकिशोर, हमारे साथ मनोज और ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र और मनोज, पहले तो जिस तरीके से आपने एबीपी न्यूज की जो हमारा सूत्र वाक्य है कि हम सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, पूरा देश जो सवाल जानना चाहता है और जिससे पूछना चाहता है उससे पूछने का हर उपक्रम, हर प्रयास आप लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ में किया। पहले तो उसके लिए आपको बधाई। ज्ञानेंद्र, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आखिर संदीप एक बिल्कुल घाघ, इतने जैसे कोई घाघ पॉलिटिशियन होता है ना, आप उसके सामने माइक लगाए रहिए, कुछ भी करे रहिए और वो बोलना नहीं चाहता है। किसी का दोस्त गया हुआ है, अगर कोई गम है, कोई दुख है, तो उसके बारे में कुछ तो अभिव्यक्त करेगा। ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती थी? राजकिशोर जी, मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में ही बताने वाला था और आपने उसी से जुड़ा सवाल पूछ लिया, क्योंकि जब पूरे इंटरव्यू में संदीप सिंह कुछ नहीं बोलेगा तो मैं उसके बॉडी लैंग्वेज को ही तो पढ़कर बताऊंगा कि आखिर उसके भाव क्या थे। एयरपोर्ट से संदीप सिंह बाहर आता है, मैं और मेरे सहयोगी मनोज वर्मा, हम दोनों जैसे ही देखते हैं तो हमारे कैमरा पर्सन संदीप सिंह तक पहुंचते हैं। संदीप सिंह माइक देखते ही भौचक्का हो जाता है। संदीप सिंह माइक देखते ही कैमरे से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एबीपी न्यूज ने जिम्मेदारी निभाते हुए देश के उन तमाम सवालों को लेकर संदीप सिंह के सामने हाजिर हो जाता है। हम पीछे पीछे जाते हैं। संदीप सिंह ऐसा नहीं है कि हमको नजरअंदाज कर रहा, उसे यह पता चल जाता है कि अब मेरा सच से सामना हो गया है, इसलिए संदीप सिंह अपनी रफ्तार तेज कर देता है। और जैसे ही संदीप सिंह लिफ्ट पर पहुंचता है, यकीन मानिए पूरी ताकत से वो मुझे बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे सहयोगी मनोज वर्मा ने संदीप सिंह को रोका और संदीप सिंह को मनोज वर्मा ने कहा कि आप हाथ हटाइए मेरे कंधे से। उसके बाद संदीप सिंह ने हाथ हटाया। उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से वो हम दोनों को लिफ्ट से बाहर कर दे और यहां से चलता बने, लेकिन हमने भी तय किया था कि संदीप सिंह से वो सवाल हम पूछेंगे जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है। राजकिशोर जी, इसके बाद लिफ्ट रुकती है और हम लिफ्ट के बाद फिर बाहर जब निकलता है संदीप सिंह,
फिर हम उसके पास जाते हैं और संदीप सिंह से बार बार सवाल करते हैं और वो गाड़ी पार्किंग और गाड़ी का इंतजार कर रहा था शोभना। ज्ञानेंद्र, तो ये जो पूरी जो दास्तां आप बता रहे हैं, ज्ञानेंद्र जो आप अपनी दास्तां पूरी बता रहे हैं, इसको ब्रेक के बाद हम लगातार इसको कंटिन्यू करेंगे, मनोज के साथ में भी करेंगे। तो शोभना तब तक लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम और शोभना फिर हाजिर होते हैं मनोज वर्मा और ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ। और मनोज वर्मा, आपकी क्या रीडिंग है, आपकी क्या ओपिनियन है बॉडी लैंग्वेज को लेकर संदीप सिंह की? उस पर होगी बात ब्रेक के बाद। तो चलिए एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मनोज और ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप सिंह, सुशांत के दोस्त को उन्होंने कल एयरपोर्ट पर कैच किया और कोशिश की उनसे बात करने की, उन्होंने बात नहीं की। मनोज, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या रीड किया आपने बॉडी लैंग्वेज से? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र ने बताया कि जब मैंने उसको कहा कि अपना हाथ हटाइए तो संदीप सिंह ने मेरी आंखों में आंखें डाली और वो बेहद गुस्से वाली आंखें थी। ऐसा नहीं है कि संदीप सिंह को कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है। वो बहुत बड़ा राजदार है सुशांत सिंह राजपूत का, उसे बहुत कुछ मालूम है, वो बहुत कुछ जांच एजेंसियों को बता सकता है, लेकिन उसने हमारे कैमरे पर कुछ भी नहीं बताया। कैमरामैन राजेश कुमार और मोहित दोनों ने कैमरा उसके मुंह पर लगाया हुआ था, लेकिन वो बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अब सीबीआई जरूर इसको पूछताछ के लिए बुलाएगी और सीबीआई के सामने इसको उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे जो हमने संदीप सिंह से पूछे थे। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार सीबीआई संदीप सिंह को पूछताछ के लिए कब बुलाती है। जी शोभना। बिल्कुल मनोज, अहम जानकारी। जाहिर सी बात है कि आंखों में और चेहरे पर जो गुस्सा था वो इसी बात का था कि जिस राज को वो छुपा रहा था राजकिशोर, वो अब खुलने जा रहा है। बिल्कुल शोभना, और सीबीआई तो देखिए गले में हाथ डालकर राज उगलवा ही लेगी। आप भले ही मीडिया के सामने न बोले हो, अलग बात है।